हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको फ्लेमिंगो का लेसन 4 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। इसके ऑथर हैं सेल्मा लैगरलॉफ। देखिए, इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैंने उसको आपको लिख दिया है और जो प्लेस का यूज़ हुआ है उसका भी नाम लिख दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देखिए इस चैप्टर में एक पेडलर होता है। ये एक्चुअली पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला। ये एक्चुअली ये चूहेदानी बना करके बेचता है, लेकिन चूहेदानी बेचने से इसको उतना पैसा नहीं मिल सकता है कि ये अपना सर्वाइवल कर सके, ये अपने लाइफ को सर्वाइव अच्छे से कर सके। उतना पैसा नहीं मिल पाता, इसलिए ये भीख भी मांगता है। कभी कभी ये छोटी छोटी चोरियां भी कर लिया करता है, जिसका जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। तो ये फटे कपड़े भी पहनता है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं आ पाता है पूरा जितना इसको नीड है। एक दिन की बात है कि इसके मन में आता है कि अरे, ये पूरा संसार जो है एक चूहेदानी के समान है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा, घर, खुशी, ये सभी चीज़ें लालच, एक तरह का लालच है जो लोगों को फंसाता है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है इसमें चूहेदानी में चूहे को पोर्क देके, जिसको सुअर का मांस कहते हैं, पोर्क दे करके फंसाया जाता है। तो ये जो पेडलर है वो कहता है कि इंसान भी इसी तरह, इंसान को लालच, जैसे इंसान जन्म लेता है तो उसका लालच शुरू हो जाता है। कपड़े का लालच, पैसे का लालच, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बचपन में वो माँ से उसका रिलेशन, फिर धीरे धीरे पिताजी से, ऐसे उसका लालच शुरू हो जाता है और वो फंसते चला जाता है। और तब तक वो लालच में फंसा रहता है जब तक कि उसका अंत ना हो जाए। जैसे एक चूहेदानी में एक चूहा, जैसे ही वो पोर्क, जो कि इसमें इस चैप्टर में यूज़ किया गया है कि पोर्क दिया जाता है, हमारे जगहों में रोटियां दी जाती हैं, तो चूहा रोटी की लालच में फंसता है और फिर चूहेदानी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो या तो मर जाता है या तो उसको मार दिया जाता है या फिर कहीं दूर ले जा कर के बहुत लोग उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये चूहेदानी बेचने वाला जो है इस तरह का सोच लाता है दिमाग में, एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि यह संसार भी बिल्कुल एक चूहेदानी के समान है। एक दिन की बात है कि ये सड़क पर फेरी लगाते लगाते भटक जाता है और रात हो जाती है। रात हो जाती है तो अब ये अपने घर को भूल जाता है कि मेरा घर किस रास्ते जाएगा। अब उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ ठहरा जाए। तो कुछ दूर पर उसको एक घर से एक डीम लाइट दिखाई पड़ता है। तो वो जाता है और सोचता है कि मैं यहीं ठहर जाऊं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं होती है कि कोई हमें इतने रात में ठहरने देगा। फिर भी वो जाता है और जा कर के दरवाज़ा नॉक करता है। जब दरवाज़ा नॉक करता है तो एक ओल्ड मैन का आदमी निकलता है और इसे देखकर बहुत खुश होता है। इसलिए खुश होता है क्योंकि वो घर में अकेला रहता है। एक पार्टनर को देख करके उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अंदर आने के लिए कहता है। जब ये अंदर जाता है तो वो उसके साथ कुछ गेम खेलता है। इस गेम का नाम है एम जोलिस। मैंने उस गेम का नाम नहीं लिखा है, ये लिख देती हूँ क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका। एम जोलिस एक्चुअली ये स्टोरी स्वीडन तरफ की है। तो स्वीडन में ताश के पत्तों के गेम को एम जोलिस कहा जाता है। स्वीडन में चूहों के लिए सुअर के मांस को प्रोवाइड किया जाता है, जिसको इंग्लिश में पोर्क कहा जाता है। तो शायद ये स्टोरी उधर उस साइड का ही है। तो ये जो है आप उसको, उसके साथ एम जोलिस गेम खेलता है, उसको कुछ तंबाकू भी देता है पीने के लिए। रात में सोते समय उसे सपर, रात्रि का जो दिन का अंतिम खाना या रात्रि के भोजन को इंग्लिश में सपर कहते हैं,
उसको देता है वो ओल्ड क्राफ्टर जो है। एक्चुअली वो जो क्राफ्टर है, क्राफ्टर का मतलब हिंदी में होता है ज़मीन किराए पर लेन देन करने वाला, तो वो उसी का काम करता है। इस तरह से ये लोग जो है बहुत खुशी से अपना समय पास करते हैं, और रात में फिर उसे वो सोने के लिए रूम दे देता है। फिर ये अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। लेकिन जैसे ही ये सोने जाता है, वैसे ही वो जो ओल्ड क्राफ्टर है इसके रूम में आता है, और जो खिड़की के पास एक पाउच, एक बटुआ जो है, वो कपड़े का बटुआ टंगा हुआ रहता है, उससे वो कुछ मुड़ा तुड़ा नोट निकालता है। रिंकल, क्रोनर्स का यूज किया गया। क्रोनर जो है वो जैसे हमारे इंडिया में जो है वो आप नोट कहते हो, वहाँ क्रोनर कहा जाता है। तो क्रोनर वो कुछ मुड़े तुड़े क्रोनर, रिंकल्ड नोट्स को निकालता है, और जो है 30 क्रोनर्स को उसी में डाल देता है, बटुए में डाल देता है। और उसके बाद एक तरह से वो क्या करता, वो एक लालच देता है इस पेडलर को, वो एक लालच देता है। वो उसमें रख करके चला जाता है सोने। सुबह होती है, दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। पर जब ये जो पेडलर है थोड़ी दूर जाता है, तो उसे उस बटुआ की याद आती है कि अरे उस बटुआ में तो उसने 30 क्रोनर्स डाले थे, क्यों नहीं मैं उस बटुए को ले लूँ। मतलब उसमें एक लालच फिर आता, वो एक फिर वो लालच में फंसता चला जाता है धीरे धीरे। वो जो है जाता है और खिड़की का दरवाज़ा को तोड़ता है, और उसके बाद वो बटुआ से वो पैसा को निकाल लेता है, और उसके बाद वो चला जाता है। अब वो जो है कॉमन रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई हमें देख न ले, कोई पकड़ न ले, इसलिए वो एक जंगल में घुस जाता है। जंगल में वो घुसता है तो शाम हो जाता और भटक जाता, फिर वो रास्ता भटक जाता, बहुत रात हो जाता और बहुत घना जंगल होता है। इसको समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें, और इतना थक जाता है कि जब इसको कुछ समझ नहीं आता है, तो सोचने का कुछ समझ नहीं आता, तो ये एक जगह खड़ा होता है, लेकिन इतना थका हुआ रहता है कि वो वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद तुरंत इसको थंपिंग साउंड सुनाई पड़ता है। एक्चुअली हैमरिंग साउंड जिसको कहते हैं, हथौड़े की आवाज़ इसको कुछ सुनाई पड़ती है। तो इसको एहसास होता है कि आसपास में कोई जो है, कोई फर्नेस है, कोई कारखाना है। तो ये जो है तुरंत अपने आप को किसी तरह उठाता है, और उठा के उस जगह पे जाने की कोशिश करता है, और पहुंच भी जाता है। वहाँ पर एक आयरन वर्क्स रहता है, मैंने इसको लिखा है। आयरन वर्क्स जो है वो जो लोहे का कारखाना को आयरन वर्क्स कहा जाता है। वहाँ पर उस आयरन वर्क्स का नाम होता है राम्सजो आयरन वर्क्स। तो राम्सजो आयरन वर्क्स के पास पहुँचता है। वहाँ पर एक मिस्त्री खाना होता है, जिसको इंग्लिश में फोर्ज कहते हैं। आयरन वर्क्स के बगल में एक मिस्त्री खाना होता है, जहाँ पर जो है वहाँ के जो मतलब कि आयरन स्मिथ होते हैं, वो लोग वहाँ पर रहते हैं, लोहार जिसको कहते हैं। और कुछ आवारा लोग भी वहाँ, चूँकि भट्टी रहती है, फर्नेस रहता है, तो आग सेकने के लिए ठंडे के दिनों में भी वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो ये जो है वहाँ पहुँचता है, और जो वहाँ पर जो लोहार होता है उससे पूछता है, भाई मुझे आज रात स्टे करने के लिए दोगे, मैं जो है भटक गया हूँ रास्ता। तो वो जो है उसको, चूँकि वहाँ पर अंधेरा रहता है, पहचानता भी, खैर पहचानने की बात नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर उसको रुकने की इजाज़त देता है। उसी समय उस आयरन वर्क्स का मालिक, जिसको आयरन मास्टर मैंने लिखा, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में मैंने आयरन मास्टर लिखा, तो आयरन मास्टर पहुँचता है। उसकी बेटी है मिस विल्मानसन, मिस एडला जो है, मिस एडला विल्मानसन। तो ये उनकी बेटी, ये दोनों पहुंचते हैं। एक्चुअली ये कुछ उपहार देने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि अगले दिन जो है क्रिसमस होता है। तो क्रिसमस के पूर्व संध्या पर ये अपने वर्कर्स को उपहार देने के लिए पहुंचते हैं। तो चूँकि वहाँ अंधेरा रहता है, और ये आदमी वहाँ खड़ा रहता है जो पेडलर होता है। तो जो आयरन मास्टर है उसको लगता है कि ये आदमी मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त है। वो उसको पहचान नहीं पाता, बोला अरे यार तुम कहाँ से। तो ये जो है अपने आप को प्रूव करने का कोशिश करता है कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ,
फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता है। वो ये जब बोलता है कि मेरा स्थिति सही नहीं है, इस समय मैं बहुत डाउन पे जा रहा हूँ, तो वो बोलता है तुमने रेजिमेंट क्यों छोड़ दिया। एक्चुअली उसका कोई दोस्त है जो रेजिमेंट में था, जिसका चेहरा इससे इसको मिलता है। तो ये जो है बोलता है कि चलो तुम मेरे फार्म हाउस पे चलो, लेकिन ये जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये जानता है कि वहाँ जाना अपने आप को शेर के मांद में फेंकने के समान है, कि जानबूझ करके गलती करना। अगर दूसरे दिन तो भाई अंधेरे में वो मुझे पहचान नहीं रहा, दूसरे दिन तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इस डर से ये जाना नहीं चाहता। पर जो एडला होती है वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की होती है, बहुत खूबसूरत तो नहीं होती है, पर बहुत ही मतलब जेनरस, बहुत ही उदार स्वभाव की लड़की होती है। ये जो है उसको बहुत रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, कल क्रिसमस है, आप क्रिसमस के पूरे संध्या पर मेरे घर आए हैं, इसलिए आप मेरे अतिथि हैं, इसलिए आप मेरे घर, मेरे फार्म हाउस पे चलिए। उसका रिक्वेस्ट को ये ठुकरा नहीं पाता है, और वो जो है आयरन मास्टर के फार्म हाउस पे जाता है। वहाँ इसका अच्छा स्वागत होता है, खाने को मिलता है, फिर ये सोता है। दूसरे दिन जो है जो आयरन मास्टर जो मालिक होते हैं, वो वहाँ के जो नौकर हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनको बोलते हैं कि उसको नहला दो, उसको अच्छे कपड़े दे दो पहनने के लिए। तो वो ऐसा करते हैं, उसको बाल बनवाते हैं, उसका सेविंग करवाते हैं, और फिर आयरन मास्टर का ही एक अच्छा कपड़ा पहनने को देते हैं। ये अपना सुबह के रोशनी में तैयार हो जाता है, और ये समझता है कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा। इसे पता है, क्योंकि ये जानता है कि मैं वो नहीं हूँ जो यहाँ के मालिक मुझे समझ रहे हैं। तो जो है ये तैयार होता है, तब तक मालिक आता है। मालिक जब इसको इस गेटअप में देखता है तो वो पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरा दोस्त नहीं है। फिर उसको तुरंत बोलता है शेरीफ, शेरीफ माने शासनाधिकारी, उसको बुलाता कि इसको एकदम बाहर करो। लेकिन जो है फिर बोलता है कि मतलब उसको फोर्सली बाहर नहीं करके उसको बोलता है एकदम तुरंत मेरे घर से बाहर हो जाओ। पर जो वही फिर मिस एडला आती है और बोलती है कि नहीं, आज क्रिसमस का दिन है, आज के रोज़ मैं अपने अतिथि को कभी भी बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसको कोई जगह नहीं देगा कहीं रहने के लिए, इसलिए आज इसे रहने दिया जाए। तो एडला जो है इतनी अच्छी बच्ची होती है कि उसकी सहानुभूति से ये पेडलर बहुत अट्रैक्ट होता है, और जो है उसकी बात को ठुकरा नहीं पाता है। अपनी बेइज्जती के बावजूद भी वो वहाँ पे रुकता है। रात में जो है पूरा क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, और फिर इसको मछली और दलिया, जो क्रिसमस का उनका स्पेशल फूडिंग होता है, मछली और दलिया, वो उसको खाने के लिए दिया जाता है। इस तरह से वो रात में खाना को खाकर सोता है। सुबह होता है तो लोग जो हैं, जो क्रिसमस जो मनाते हैं, वो जो है जाते हैं चर्च सुबह प्रेयर के लिए और प्रवचन को सुनने के लिए। तो ये लोग भी, इनके परिवार भी जाते हैं चर्च, जहाँ पर प्रेयर ये करते प्रभु यीशु का। लेकिन इनका जो गेस्ट है वो घर में सोते रहता है। उधर से वे लोग 10 बजे लौटते हैं। उसके पहले ही चर्च में पता चल जाता है कि एक ओल्ड क्राफ्टर का बटुआ जो है कोई चूहेदानी बेचने वाला चुरा कर लेकर भाग गया है। ये न्यूज़ उनको चर्च में मिल जाता है। इससे जो है एडला जो बहुत दुखी होती है, और जो है आयरन मास्टर तो बहुत गुस्सा में होता है। फिर घर आते हैं, वो नौकरों से बोलता है कि देखो तो कि वो है या भाग गया चोरी करके। फिर वो लोग देखते हैं तो वो तो भाग जाता है, सुबह ही में एकदम भाग जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, वो चला जाता है। परंतु वो जब रूम में लोग जाते हैं तो देखते हैं कि उसने चोरी तो कुछ नहीं की है, पर वो मिस एडला विल्मानसन के नाम एक लेटर लिखता है। उस लेटर में उसने लिखता है कि मैं आपके सहानुभूति से बहुत खुश हुआ, और मैं मैं इस चूहेदानी रूपी वर्ल्ड से आज मुक्त हुआ। मैं अब कभी लालच और चोरी नहीं करूँगा। ये बटुआ, ये 30 क्रोनर्स मैंने ओल्ड क्राफ्टर के घर से चुराए हैं, कृपया आप मुझे ये बटुआ उन्हें लौटा दें। और एक छोटी सी चूहेदानी, तार की बुनी हुई बहुत ही प्यारा सा चूहेदानी
उस पेपर में, उस लिफाफे में वो रख देता है और वो बोलता है कि मैं एक चूहा रूपी मैं आपको इस चूहेदानी को गिफ्ट करता हूँ क्रिसमस पर, ये बात लिख करके, और वो जो है भाग जाता है। इसको देखकर विल्मानसन बहुत खुश होती है और मतलब और उसके पिताजी भी इम्प्रेस्ड होते हैं। तो देखिए किस तरह से अच्छी सहानुभूति से, अच्छी भावना से एक बुरे विचार का आदमी भी मुक्त, मतलब कि अच्छा बन जाता है, वो एक कैप्टन बनता है, वो इस संसार के लालच से मुक्त होता है। तो आपको इस चैप्टर से ये मैसेज दिया जाता है कि आप अपनी सहानुभूति से, आप अपने प्यार से, आप अपनी अच्छाई से किसी बुरे आदमी को सुधार सकते हैं। डरा करके बहुत कम लोग सुधरते हैं, पर प्यार से बहुत लोगों को सुधारा जा सकता है। ये बहुत बड़ा मैसेज इस चैप्टर से मिलता है। इसका जो टॉपिक है, इसका जो लेसन का नाम है, वो भी इसका जो टाइटल है द रैट ट्रैप, वो भी वेल जस्टिफाइड है, क्योंकि दुनिया रियली एक चूहेदानी के समान है, रियली एक चूहेदानी के समान है। और यहाँ जॉय, रिचेज, शेल्टर और फूड एक लालच है जिसमें लोग फंसता है। बच्चा जन्म लेते फंसना शुरू हो जाता है, और जब तक इंसान का अंत नहीं हो जाता तब तक लोग ये मेरा, वो ये तेरा करते करते मर जाते हैं, परंतु कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। इसलिए हमें जो है एक सिंपल लाइफ लीड करने की आदत डालनी चाहिए और दूसरे को हमेशा अच्छी सीख देने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपका चैप्टर हुआ। प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।